हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में डिस्कस करने वाला एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक का डिस्कशन है हार्मफुल एक्टिविटीज़ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन कौन से डिजीज़ कॉज करते हैं एनिमल्स के अंदर या प्लांट्स के अंदर, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ICAR के एग्जाम में भी यहाँ से अगर आप अपेयर हो रहे हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है, बहुत ध्यान से देखना है, आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। कौन एनिमल्स में कॉज करता है बैक्टीरिया डिजीज़, कौन सा प्लांट्स में कॉज करता है और कौन से डिजीज़ होते हैं। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा टॉपिक का डिस्कशन क्या है बेटा, हार्मफुल एक्टिविटीज़ ऑफ बैक्टीरिया कौन कौन सी है। हार्मफुल का मतलब है ये डिजीज़ कॉज करते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। तो एनिमल्स में कौन से डिजीज़ कॉज करते हैं और प्लांट्स में। देखो एनिमल्स में जो डिजीज़ है वेरी कॉमन डिजीज़ है जो कॉमनली सुनते भी हो, जैसे कोलेरा डिजीज़ आप कॉमनली सुनते हो। इसको कॉज कौन करता है, विब्रियो कोलेरी। विब्रियो मतलब कॉमा से भी जो बैक्टीरिया हैं, तो विब्रियो कोलेरी कॉज करते हैं। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं जहाँ पे कॉजिंग ऑर्गेनिज्म का नाम पूछ लिया गया है। तो अगर कोलेरा के बारे में पूछ लिया जाए तो बेटा यहाँ पे कौन कॉज करता है, विब्रियो कोलेरी कॉज करते हैं। टाइफॉइड, टाइफॉइड भी कॉमनली सुनते हो। इसका कॉजिंग बैक्टीरियम कौन सा है, सैल्मोनेला टाइफी इसको कॉज करने का काम करता है। तो सैल्मोनेला टाइफी क्या कॉज करता है, टाइफॉइड। यहाँ पे टेटनस भी लिखा हुआ है। टेटनस कौन कॉज करता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, जिसमें लॉग जो हो जाता है। तो ये कौन कॉज करता है, बैक्टीरियल डिजीज़ का एग्जाम्पल है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे जाते हैं, मतलब बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सा इनमें से, टाइफॉइड भी है, टेटनस भी है, कोलेरा भी है। टेटनस कौन कॉज करता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ट्यूबरक्लोसिस, ये भी एक बैक्टीरियम डिजीज़ है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसको कॉज करता है। तो मुझे बताओ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा था, तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस तो कमेंट करके जरूर बताना मुझे ये। फूड पॉइजनिंग कॉज कर सकता है, ये भी बैक्टीरियल होते हैं। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम कॉज करते हैं। तो यहाँ पे देख लिया आपने कितने रेंज ऑफ डिजीज़ जो हैं, कोलेरा से लेकर के, टाइफॉइड से लेकर के, टेटनस से लेकर के, ट्यूबरक्लोसिस से लेकर के, और फूड पॉइजनिंग भी जो है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम कॉज करता है। प्लेग कौन कॉज करता है, येसिनिया पेस्टिस। तो ये सारे डिजीज़ भी बैक्टीरियल डिजीज़ का एग्जांपल है। प्लेग भी क्या है, येसिनिया पेस्टिस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। तो ये सारे डिजीज़ बैक्टीरिया कॉज करते हैं बेटा। जैसे कोलेरा हो तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, आपसे पूछ लेंगे बताओ कौन सा बैक्टीरिया के द्वारा कॉज गया डिजीज़ है, या फिर उसके एजेंट का नाम पूछ लेंगे। कोलेरा आ जाएगा, टाइफॉइड आ जाएगा, टेटनस आ जाएगा, बैक्टीरियल डिजीज में ट्यूबरक्लोसिस आ जाएगा, फूड पॉइजनिंग या प्लेग। कोलेरा कौन कॉज करता है, विब्रियो कोलेरी। टाइफॉइड कौन कॉज करता है, सैल्मोनेला टाइफी। टेटनस कौन कॉज करता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ट्यूबरक्लोसिस कौन कॉज करता है, माइकोबैक्टीरियम। फूड पॉइजनिंग कौन कॉज करता है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। और प्लेग क्या कॉज करता है, येसिनिया पेस्टिस। ऐसे ही प्लांट्स के डिजीज बहुत कॉमन है बेटा, जो हर साल क्रॉप ग्रो करते हैं तो उसमें कॉमनली देखने को मिलते हैं। जैसे सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर कौन कॉज करता है, जेंथोमोनास सिट्राई। सिट्रस फ्रूट में कॉज करेगा। जैसे आप देख भी पा रहे होगे बेटा, यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं आप। यहाँ पे देखो पैचेस बन गए हैं इसके ऊपर, जो पैच बने हैं फ्रूट के ऊपर, जो यहाँ पे सिट्रस फ्रूट के ऊपर, ये पैचेस क्या है बेटा, ये सिट्रस कैंकर है। तो इसी जेंथोमोनास सिट्राई बैक्टीरिया के द्वारा कॉज किए गए हैं। बैक्टीरियल ब्लाइट बात करें, बैक्टीरियल ब्लाइट बहुत कॉमन होता है बेटा। हर बार जब राइस वगैरह की क्रॉप होती है उस पर हर बार देखने को मिलता है। तो बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस पे जेंथोमोनास ओरेजी कॉज करते हैं बेटा। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है लीफ के ऊपर जो है ये इस तरह की लाइनें बन गई हैं, तो ये ब्लाइट हो गया है, इसके अंदर बैक्टीरियल ब्लाइट हो गया है बेटा। तो जेंथोमोनास ओरेजी इसको कॉज करते हैं। तो सिट्रस कैंकर जो है ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया के द्वारा कॉज किया गया जेंथोमोनास सिट्राई ने। और साथ में बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस भी जो है एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कॉज किया गया जेंथोमोनास ओरेजी के द्वारा। तो यहाँ पे आप क्लियरली डायग्राम से भी समझ सकते हैं, मैंने डायग्राम से भी आपको समझाया है। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल जो है, ये देखो यहाँ पे जैसे एप्पल में क्या लगता है, जैसे पेड़ में आग लग गई है, इस तरह से पेड़ हो रहा है कि सूखे सूखे हो गई, जबकि यहाँ पे कोई भी आग नहीं लगी होती कभी भी, और फिर भी प्लांट एकदम सूख सा जाता है, तो फायर ब्लाइट बोलते हैं। इरविनिया अमाइलोवोरा, ये बैक्टीरिया के अटैक होने से ऐसा हो जाता है। तो अपीयर ऐसे वैसे कभी आग लग जाती है ना, लगा देते हैं कहीं पे, वहाँ पे वो पार्ट सूख जाते हैं प्लांट्स के, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ होता है। इंस्टेड इस बैक्टीरिया के इरविनिया अमाइलोवोरा के अटैक से ऐसा हो गया होता है। सॉफ्ट फ्रूट ऑफ कैरेट, कैरेट भी बहुत सॉफ्ट सी हो गई है, रिसेंटली हार्ड होती है कैरेट वैसे तो मैच्योर होने पे, लेकिन सॉफ्ट हो गई है। ये भी क्या है, बैक्टीरिया का अटैक, इरविनिया कैरेटोलोरा का अटैक हो गया है। तो इरविनिया स्पीसीज भी एप्पल में कॉज करता है डिजीज़, और
कैरेट में भी। तो एप्पल में इरविनिया यहाँ पे अमाइलोवोरा है जो कि फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल को कॉज करता है, और सॉफ्ट रॉट ऑफ कैरेट को कौन कॉज करता है, इरविनिया कैरेटोलोरा कॉज करता है। तो सॉफ्ट होगी है, यहाँ पे आप देख सकते हो सॉफ्ट होगी कैरेट एज कम्पेयर टू नॉर्मल स्ट्रेंथ। पोटैटो स्कैब स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिज, यहाँ पे इस तरह से होगा कंडीशन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिज ये बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया कॉज करता है, बैक्टीरियल डिजीज पोटैटो स्कैब कॉज करता है। तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ पर जेंथोमोनास सिट्राई कॉज करता है, सिट्रस कैंकर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, फिर से आ सकता है। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस भी एग्जाम में आया हुआ है, फिर से आ सकता है। तो ये जेंथोमोनास ओरेजी कॉज करते हैं। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल भी बैक्टीरियल डिजीज है, इरविनिया माइलोवोरा। सॉफ्ट रॉट ऑफ कैरेट इरविनिया कैरेटोलोरा यहाँ पे, और स्प्रेडोस्कैबिज यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिस कैपिस जो है बैक्टीरियल डिजीज है, कॉज किया जाता है प्लांट्स के अंदर। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो एनिमल्स में भी डिजीज़ कॉज करते हैं बैक्टीरिया प्लांट्स में भी कॉज करते हैं। तो आपको यही याद करना है कौन कौन से डिजीज़ एनिमल्स में कॉज होते हैं, कौन से प्लांट्स में कॉज होते हैं, और इनके एजेंट्स कौन कौन से हैं। आप इनको रिवाइज करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, सब एग्जाम्पल आपको पता लग गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।